Good morning and a very, very happy morning. We are going to read chapter 3 of Tao Te Ching और ये चैप्टर डील करता है आपकी एम्बिशंस, डिज़ायर्स, कंपैरिजन और लीडरशिप। क्या चाहते हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, किससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट सोसाइटी, दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आवर माइंड। यहाँ पे लाउज़ू कहीं से भी आपके सक्सेस को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे दिल के अंदर हमेशा एक थोड़ी सी एंग्जाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, एक हम फ्री नहीं फील करते हैं। ऐसा क्यों है और ये शांति हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यही मोक्ष है। तो ये एक अनरेस्ट, एक हमेशा थोड़ा सा तनाव, इसकी जड़ें क्या है। लाउज़ू बोलते हैं जिस वक्त हम ये कहते हैं अरे ये बहुत टैलेंटेड है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो कैसे फील करता है और वो और कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि मुझे समाज में अच्छे होने के लिए और टैलेंटेड होना है। जिस वक्त हम प्राइज देते हैं कि अरे ये बहुत यूनिक है, बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत रेयर है, उस समय लोगों की एक दौड़ हो जाती है कि उन्हें वैसे ही रेयर ऑब्जेक्ट चाहिए, उन्हें वैसे ही एक्सक्लूसिव चीज़ें चाहिए। और सब ये ज़िंदगी हमसे चुरा लेती है। फिर हम वैसी ज़िंदगी जीते हैं जैसा कि लोग सोचते हैं कि लोगों को ऐसा डिज़ायर हो, राइट। अरे देखो उसकी ज़िंदगी कैसी है, अरे देखो उसकी ज़िंदगी कैसी है, और फिर हम वैसी ज़िंदगी चाहते हैं। तो क्या होता है, हमारा दिल डिस्टर्ब होता है कि नहीं। ये बहुत ही पावरफुल ट्रुथ है। और पाने की चाह और टैलेंटेड होना और बेटर होना और ये सारा अनरेस्ट नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, हम इसके साथ पैदा नहीं हुए, ये हमने खुद ने क्रिएट किया है। एक ऐसी सोसाइटी जो हमें कहती है हमेशा ये हमसे ज़्यादा आगे है, इसको लोग हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये देखो कितना विन करता है। और उसी वक्त हमारा माइंड कंपेयर करता है। जब कंपैरिजन में आते हैं अरे ये ऐसा, मैं वैसे, ये ऐसे, वो वैसा, उस समय क्या होता है, एंग्जाइटी पैदा होती है। एंग्जाइटी से क्या होता है, एक डिज़ायर, मुझे भी ऐसा बनना है, और उस डिज़ायर के साथ में एक स्ट्रगल। ये याद रखें, डिज़ायर हमें सिखाई नहीं गई है। हम पैदाइश जब हुई है, हम जब जन्मे हैं, तो ये हमारे साथ में नहीं थे। यहाँ पे लाउज़ू एक बहुत ही रेडिकल थॉट प्रोसेस आपको दे रहा है कि हम एज अ मनुष्य, एज अ ह्यूमन बीइंग एंडलेसली वांटिंग के लिए पैदा नहीं हुए। ये हमेशा किसी न किसी चीज़ की चाह होना, ये हमने यहाँ पर सीखा है। और कहाँ से सीखा है, लोगों की सफलता को देख के, सिंबल ऑफ स्टेटस बना के, अचीवमेंट्स की इमेजेस बना के। जितना हम देखते हैं उतना हम क्रेव करते हैं, जितना हम क्रेव करते हैं उतने हम अधूरे रहते हैं, जितने हम अधूरे रहते हैं उतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। और फिर इस चैप्टर के अंदर सेज यहाँ पर एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, वाइज लीडर, एक कॉन्शियस चैतन्य व्यक्ति, अवेयर व्यक्ति को बोला गया है। और सेज हमें गवर्न कर रहा है। यहाँ पे लोगों को कंट्रोल करना समस्या का हल नहीं है। अपनी इच्छाओं को शांत, काम करना, अपने माइंड को ये जो एक्सेसिव ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इससे खाली करना और अपने आप को उस चीज़ से परिपूर्ण करना जो ज़िंदगी के लिए सच में ज़रूरी है। जैसे ही हम अपने माइंड को इस एक्सेसिव वांटिंग से खाली करते हैं ना, ये जो कंपल्सिव एम्बिशन है वो कमज़ोर पड़ती है, उसकी पकड़ हमारे ऊपर कमज़ोर पड़ती है। हमारी जो अंदरूनी स्टेबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होती है। अब यहाँ पे कॉन्वर्जेशन जो हमारी ज़िंदगी में है, ये डेप्रीवेशन की नहीं है कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। इट इज़ अबाउट बैलेंस। हाउ कैन आई लिव अ ब्यूटिफुल बैलेंस लाइफ। ज़िंदगी के अंदर सिंप्लिसिटी को एक ताकत की तरह यूज़ करना, एक पावर की तरह यूज़ करना। जो सेज है वो कहता है कि हम जिंदगी को फोर्स के साथ नहीं जी सकते हैं। वो कहता है सेज अपनी ज़िंदगी को जीता है ताकि अपनी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर ले। मेरे पापा वाइट शर्ट्स, वाइट पैंट्स पहनते थे, बेस्ट ऑफ बेस्ट, और एक सर्टेन टाइप के सूट्स पहनते थे। हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी अलमारी में लिमिटेड कपड़े रखे और बेस्ट, सबसे महंगे भी पहनते थे। लेकिन कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था, कोई उन्हें कुछ भी गिफ्ट देता अगर वो उनके यूज़ का नहीं होता, और या तो वो उसको थैंक यू करके वापस भी करते, तो कभी लगता था कि हर्ट हो तो वो हम लोगों को दे देते थे। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा कुछ ना रखा। तो ऐसे लोग, और हमेशा शांत चमकते हुए रहते थे। हम उनसे पूछते थे यार इतना काम करके भी आप कैसे चमकते हो। आज जब मैं इसको पढ़ रही हूँ, ही वॉज सेज इन हिज लाइफ। ये नहीं था कि वो अपना बिजनेस नहीं कर रहे थे, ही वॉज गिवन एन अवार्ड इन फिक्की, पर उनका मन बिल्कुल शांत था। तो जिस समय एक मनुष्य
कॉन्स्टेंटली प्रोवोक्ड नहीं रहता है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, तो वो स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होता है, कंटेंट होता है। और ये कंटेंटमेंट उसको लेजी नहीं करती है कि हम सोचो कोई काम नहीं करना है, ये उसको एक क्लैरिटी देती है, क्योंकि वो एंग्जाइटी, वो डर, वो चिक चिक अंदर नहीं है। उस चिक चिक के नहीं होने से मन शांत है, क्लियर माइंड, क्लियर चित्त फजूल के अंदर कंपीट नहीं करता है। शांत मन किसी भी चीज़ को फजूल के अंदर पाने के लिए भाग नहीं रहा होता। कैन यू इमेजिन आपकी ज़िंदगी जहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। जब आप किसी चीज़ को सच में मन से काम करते हैं तो क्या वो काम रह जाता है? सो लाओज़ू यहाँ पे डाओइज्म प्रिंसिपल, सिद्धांतों का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दोबारा बता रहा है कि सेज, एक बुद्धिमान व्यक्ति, नॉन एक्शन को प्रैक्टिस करता है और तब भी उसका सारा काम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई भी काम पूरे मन से अच्छे से करते हैं तो वो काम रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं है, उसके अंदर कोई भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, थॉट, मन से अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं है। नहीं मैं करूँ, नहीं मैं करना नहीं चाहती हूँ, किसी भी आउटकम का फोर्स नहीं है, दम नहीं लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही एक लीडर, यहाँ पे लीडर आपसे है, आप अपनी ज़िंदगी के लीडर हैं, आप कंट्रोलिंग को बंद करते हैं तो आपका जो सेल्फ है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली ऑर्गेनाइज हो जाता है। दिमाग जो है वो ओवर थिंकिंग को बंद करता है, क्लैरिटी अपने आप आती है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी इनर लीडरशिप की, आपके अंदर आपकी ज़िंदगी का मालिक होना, उसे रन करना, ना कि कोई बाहर के सर्कमस्टेंसेस, ये चाहिए, उसने ऐसे कर दिया तो वो ऐसे हो गया, तो ये इसके पास है तो मुझे चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है, इससे बड़ा कर, वो नहीं, अंदर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे लाओज़ू बात करते हैं गवर्नेंस की, और ये चैप्टर बहुत ही व्यक्तिगत है, पर्सनल है, और इसे आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। अपने आप से पूछें, कौन सी डिज़ायर सच में मेरी अपनी है। मेरी बर्थडे पे मेरे भाई के हम पार्टी में गए, बहुत बड़ा लॉन था, बहुत खाना पीने की बातें हो रही थी। उसने पूछा, चल तेरा जन्मदिन है, तेरे को सच में क्या चाहिए। मुझे ना उसमें एक फ्लैश की तरह आया, जब हम छोटे थे, अमृतसर की ठंड के अंदर बहुत धूप होती थी तो हमारी मम्मी धूप में गद्दे लगा देती थी गार्डन में, और हम रजाइयाँ ओढ़ के पतली पतली उस धूप में सोते थे। धूप में वो जो रजाई गर्म होती थी, उसकी बॉडी को छूना, आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट थिंग आई एन्जॉयड इन माई लाइफ। मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा है मैं रजाई डाल के गद्दे में सो जाऊँ। उसने उसी वक्त अपने स्टाफ को बोल के वहाँ एक रजाई डलवाई और मुझे बोला सो जा। अब सोचिए, मेहमान आए हुए तो बोला तू सो। मैं उस रजाई में जब लेटी तो मैंने अपने आप से सच में पूछा कि मेरा दिल सच में क्या डिज़ायर करता है। इज इट डिज़ायरिंग टू हैव मोर मनी, ट्रैवल, दिस दैट। पर उस पल के अंदर दैट वॉज द बेस्ट। तो क्या हमारी ये डिज़ायर्स कहाँ से आ रही हैं? किसी कंपैरिजन के, किसी सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स से, कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए, बताने के लिए कि मैं बेस्ट हूँ तो उससे अच्छा यो। आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो आस्किंग राइट नाउ माई सेल्फ। ये जो कॉन्स्टेंट वॉन्ट है, मुझे ये चाहिए, जब डिज़ायर्स एंडलेस हो जाती है, शांति ज़िंदगी में असंभव है। सेटिस्फैक्शन पोस्टपोन हो जाती है, जॉय बिकम्स कंडीशनल। ये होगा तो मेरे को खुशी होगी, वो होगा तो मुझे खुशी होगी। तो लाओज़ू हमें रिमाइंड करते हैं, जितना हम भागते हैं उतनी ही संतुष्टि दूर चलती चली जाती है। और ये जैसे ही हमें अननेसेसरी वांट, टिक टिक चिक चिक, पाना 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 पाना, उसी वक्त अपने आप में ज़िंदगी कितनी सफिशिएंट हो जाती है। ये खाली नहीं रहती, पूर्ण हो जाती है। बहुत ही ताकत है जिस वक्त हम कहते हैं इट आई हैव इनफ। सेज वैल्यू करता है किस चीज़ को? इनफ फूड। मेरी ज़िंदगी के लिए क्या खाना है मुझे? आज अगर मैं सोचती हूँ कि मैं 10 करोड़ भी और कमा लूँगी तो भी मैं यही बाजरे की रोटी गुड़ के साथ में, कढ़ी के साथ में खाना पसंद करूँगी, यही खिचड़ी खाना पसंद करूँगी, यही फूड करूँगी। इनफ शेल्टर, ऐसे ही घर में रहना पसंद करूँगी जहाँ मैं रह रही हूँ। एंड इनफ पर्पस, जो मेरे पास पर्पस है। अगर मैं देखूँ तो आज के दिन मेरी ज़िंदगी में वो सब कुछ है जो मुझे सच में चाहिए। और अगर कितना स्ट्रेंथ है, लेकिन इसमें साथ में क्या? नो एक्सेस, नो डिस्प्ले, नॉट
डोमिनेशन, इनफ इज पावरफुल। इनफ जैसे ही आप एक संतुष्टि में आते हैं, जैसे ही आप शुक्राने में आते हो, ये आपकी एनर्जी को फ्री करता है, आपकी डिग्निटी को रिस्टोर करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की कमी नहीं है आपके पास में। जैसे ही एनर्जी आती है, जैसे ही आप अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये एक हार्मनी क्रिएट करता है, एक लयता, एक संतोष, एक बहाव। अगर आपको इस चैप्टर 3 को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना है ना, तो सबसे पहले आपको टाइमलाइंस को कंपेयर करना है। मेरे को इतने टाइम में ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये अचीवमेंट चाहिए, मुझे वो अचीवमेंट चाहिए, और वैलिडेशन चाहिए अपने होने की, अपने वैल्यू की, अपनी विजिबिलिटी की। से बंद करें और प्रैक्टिस करें सिंप्लीफाई चॉइसेस। अपनी ज़िंदगी से इस नॉइज़ को कम करें, अपनी पेस को ऑनर करें। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। लीडरशिप कहाँ से शुरू होती है? जिस समय आपकी जो अंदरूनी ज़िंदगी, आपका चित्त, आपका ब्रेन, आपका माइंड एक काम, एक शांति में होता है, और फिर वो आउटर एक्शंस को क्रिएट करता है। चैप्टर 3 आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको अपनी एम्बिशंस को छोड़ना है। यह हमें ये कह रहा है कि आप इस एम्बिशंस के लिए जो ये शांति को भूल गए हैं, यहाँ से इस दरवाजे को खोलो। जिस समय डिज़ायर चाहिए, लेकिन सॉफ्टन है, ओके इट्स ऑल राइट, मैं संतुष्ट हूँ, आई एम वर्किंग, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। ये क्लैरिटी आपको स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है। जैसे ही कंपैरिजन धूमिल पड़ता है, कॉन्फिडेंस स्टेबलाइज होता है। जैसे ही आप ज़िंदगी को फोर्स करना बंद करते हैं, ज़िंदगी खुद आपके साथ में कोऑपरेट करती है, आपकी फ्रेंड बनती है, आपका साथी बनती है। क्या आप सच में ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? जो ज़िंदगी है आपकी दोस्त, नो घर्षण, नो चिक चिक, रियल वाली फ्रेंड। आई एम रियली तन से, मन से मैं इसमें काम कर रही हूँ। और चैप्टर 3 में भी, तो मैं ऑफिस गई, कल मुझे कुछ काम, मतलब शोरूम सेट करना था, मुझे बहुत ही चिक चिक हो रही थी। देन आई रिमेंबर्ड वन थिंग, नहीं, पीसफुली, धारा प्रवाह होकर, एंड द मोमेंट आई केम इनटू दैट स्पेस, आई डिड लिटिल वर्क जितना मैं करना चाहती थी, एंड आई सेड आई विल डू इट पीस बाय पीस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।